हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी 50 के उन 4 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस हफ्ते सबसे ज्यादा प्रॉफिट में गए हैं और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इन स्टॉक्स में कैसी रणनीति रखनी चाहिए। इसके साथ ही आपसे इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो इस हफ्ते का हमारा पहला स्टॉक HDFC बैंक लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024 को 1743 रुपए और 40 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 3.66% यानी कि 61 रुपए और 55 पैसे बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1794 रुपए है और 52 वीक लो 1363 रुपए और 55 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 1654 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अप साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 1769 रुपए और 50 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 1808 रुपए और 10 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 1846 रुपए और 85 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 1701 रुपए और 25 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 1631 रुपए और 40 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 1567 रुपए और 30 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से डाउन साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बुलिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। फिर भी आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस हफ्ते का हमारा दूसरा स्टॉक टेक महिंद्रा लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024 को 1716 रुपए और 45 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 1.69% यानी कि 28 रुपए और 55 पैसे बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1761 रुपए और 85 पैसे है और 52 वीक लो 1113 रुपए और 80 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 1568 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अप साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 1753 रुपए और 10 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 1806 रुपए और 75 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 1857 रुपए और 35 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 1639 रुपए और 95 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 1559 रुपए और 55 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 1473 रुपए और 20 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से डाउन साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बुलिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। फिर भी आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस हफ्ते का हमारा तीसरा स्टॉक बजाज ऑटो लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024 को 10,206 रुपए और 10 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 1.41% यानी कि 142 रुपए और 15 पैसे बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 12,774 रुपए है और 52 वीक लो 5,275 रुपए है।
स्टॉक ने हाल के दिनों में 9,841 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अपसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 10,456 रुपए और 80 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 10,981 रुपए और 80 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 11,560 रुपए और 80 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 9,820 रुपए और 65 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 9,234 रुपए और 90 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 8,630 रुपए और 25 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से डाउन साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेयरिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इस हफ्ते का हमारा चौथा स्टॉक बजाज फाइनेंस लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024 को 6,910 रुपए और 15 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 0.15% यानी कि 10 रुपए और 60 पैसे बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 7,830 रुपए है और 52 वीक लो 6,187 रुपए और 80 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 6,601 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अपसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 7,107 रुपए और 35 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 7,341 रुपए और 40 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 7,584 रुपए और 20 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 6,656 रुपए और 50 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 6,396 रुपए और 40 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 6,136 रुपए और 30 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से डाउन साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश होता हुआ नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेयरिश होता हुआ ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इनमें कोई बाई, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।